देवी और सज्जनों नमस्कार। हम कबीर के काशी छोड़कर मगहर जाने के संबंध में चर्चा कर रहे थे और पूर्व अंक में यह बात हो गई थी कि कबीर के काशी छोड़ने के संबंध में जो और कहानियां कही जा रही हैं कि उनका विरोध हुआ था, बादशाह ने उनको काशी छोड़ने के लिए कहा था, ये सब बिल्कुल गलत है, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। अब एक चीज और कही जाती है, किसी ज्योतिषी ने कबीर से कहा था, किसी ज्योतिषी ने कबीर से कहा था कि तुम यहां नहीं मर पाओगे, तुम्हें तो मगहर में मरना है और वहां तुम मर करके गधा होगे। कबीर डर गए और उन्होंने इसके नाते कि हमको मगहर ना जाना पड़े, उन्होंने अपना हाथ पैर कटवा लिया और हाथ पैर कटवा के अपनी कुटिया में बैठ गए। तब देवताओं ने कहा कि भाई ये तो कभी कहीं काशी में ही मर जाएगा, तो इसको गधा कैसे बनाएंगे। तो उन्होंने माया से कहा भाई कुछ तुम रचना करो। तो माया ने रचना कर दी। कबीर की कुटिया के सामने एक आदमी घोड़ा लेकर आया और घोड़े पर बैठने का उपक्रम करने लगा, तो वो उसके लिए लगाम, घोड़े के लगाम पूंछ में लगाने लगा। कबीर कहां ये देख पाते। उन्होंने उसको डांट के कहा कि अबे तुझको घोड़े के लगाम लगाना नहीं आता तो तू सवारी क्या करेगा। तो उसने कहा बाबा आप ही समझा दो हमको, नया आदमी हूं। तो बाबा गए उसको समझाने, तो लगाम लिया और लगाम घोड़े को लगाया। तो उसने कहा कि बाबा थोड़ा बैठ के भी दिखा दो। तो बाबा घोड़े पे बैठ गए उसको दिखाने के लिए, और जैसे बैठे तैसे घोड़ा वहां से चल पड़ा और मगहर लाके कबीर को पटक दिया। ये कहानी भी है। ये कहानी मुझको मेरे बाबा ने बताई थी। मेरे बाबा लेखक नहीं थे, कोई इतने बड़े विद्वान थे। उन्होंने कहीं से सुना होगा तो उन्होंने मुझे भी सुना दी। जब मैंने कबीर वाणी को पढ़ा तब ये कहानी मुझे कबीर वाणी में मिल गई। और कबीर वाणी में ये कहानी कहां है मैं आपको बता देता हूं। कहां से ये ले आए, कहां से लोग कहानियां ले आते हैं, मैं तो पहले बता चुका हूं कि सारी कहानियां आपको कबीर वाणी में मिल जाएंगी। तो वैसे ही ये कहानी भी आपको कबीर वाणी में मिल जाएगी। आप देखेंगे कबीर ग्रंथावली का पद 25, उसमें है अपने विचार यशवारी कीजय, सहज के पावड़े पांव जब बीजय। दे मोहरा लगाम पहराऊं, दे मोहरा लगाम पहराऊं। वही बात हो गई। मैं पद 25 वैसे ही पढ़ देता हूं जैसे कि इसमें होगा। कबीर ग्रंथावली है हमारे पास, तो इसमें पद 25 पढ़ देता हूं ताकि पूरा पद आपके सामने हो जाए। अपने विचार यशवारी कीजय, सहज के पावड़े पांव जब बीजय। दय मोहरा लगाम पहराऊं, सिकली जीन गगन दौड़ाऊं। चल बैकुंठ तुम हिलय तारो, थकहि तो प्रेम ताजनय मारो। उन कबीर जन कबीर ऐसा असवारा, वेद कितेब दहूं थे नारा। कबीर घोड़े की सवारी तो कर रहे हैं और करवा रहे हैं, लेकिन ये घोड़ा वो वाला नहीं है मगर ले जाने वाले, घोड़ा दूसरा है। लेकिन अब इसमें घोड़ा है, लगाम है, जीन है, असवारा है, तो बस ज्योतिषी वाली कहानी में कहानी इस दोहे से निकल आई और इनका सहारा लेके कबीर को मगहर पहुंचा दिया। तो एक चौथी कहानी ये हो गई। सभी कहानियां समाप्त हो जाती हैं अगर आप कबीर ग्रंथावली और बीजक को समग्रता से पढ़ें। उसमें आपको यह मिल जाएगा कि ये कहानियां सब झूठी हैं। मैं एक एक पद पढ़ के बताने की कोशिश कर रहा हूं। बीजक का शब्द 103 है, जो इस प्रकार है। लोगा
तुम ही मत के भोरा, लोगा तुम ही मत के भोरा। भोरा का मतलब समझ लीजिए बावरा। लोगा मतलब लोगों, लोगा तुम ही मत के भोरा, जो पानी पानी मिल गयू त्यों धुर मिला कबीरा। जो मैथिल को साचा व्यास, तुहार मरण होए मगहर पास। मगहर मरे मरे नहीं पावे, अंते मरे तो राम लजावे। मगहर मरे सो गधा होए, भल प्रतीत राम पर खोए। क्या काशी क्या मगहर ऊसर, जो पे हृदय राम बसे मेरा। जे काशी तम तजय कबीरा, तो राम ही कहू कौन निहोरा। ये पद क्या दिखाता है? ये पद ये दिखाता है कि जब कबीर ने कहा कि हम काशी छोड़ेंगे, मगहर जाएंगे, वही मरेंगे, तो उनको उनके चाहने वाले समझाने आए थे। और समझाने वाले कौन थे? मैथिली ब्राह्मण थे। मैथिली ब्राह्मण, ब्राह्मणों का विद्वता के माने में काशी में आज भी वर्चस्व है, तब भी वर्चस्व था। तो वह विद्वान ब्राह्मण कबीर को समझाने आए थे कि बाबा आप मगहर क्यों जा रहे हो? मगहर में जो मरता है वो गधा होता है। उनकी बात सुनकर के कबीर उनको कहते हैं, लोगा तुम ही मत के भोरा। मैं भोरा नहीं हूं, मैं नहीं बौराया हूं, तुम बौराए हुए हो। क्योंकि मैं तो वैसे ही मिल गया हूं उससे जैसे पानी में पानी मिलता है। अगर तुम मिथिला के सच्चे व्यास हो, अगर तुम सच्चे मैथिली ब्राह्मण हो, तो तुम्हारा भी मरना मगहर में होना चाहिए। मगहर का अर्थ कबीर लगाते हैं हर का रास्ता। हर माने शिव जी, शिव जी का रास्ता। तो अगर तुम सच्चे मैथिली ब्राह्मण हो तो तुम्हारा भी मरना शिव जी के मार्ग में होना चाहिए। मगहर मरे मरे नहीं पावे, अंते मरे तो राम लजावे। मगहर में मरूंगा तो मरने नहीं पाऊंगा, अंते मरूंगा तो राम को लजाऊंगा। लोग कहेंगे कि काशी में मरा इसलिए तर गया, तो राम को लजाऊंगा। अंते मरूंगा, राम तार देंगे तो राम की कीर्ति होगी। मगहर मरे सो गधा होए, भल प्रतीत राम पर खोए। मगहर में मरने पर गधा होएगा, तुम्हारा तो राम पर विश्वास ही नहीं है। आगे की बातें सब स्पष्ट है कि जैसे काशी वैसे मगहर का ऊसर। जो काशी तन तजे कबीरा, राम है कौन निहोरा। एक क्या पता चलता है इससे? इससे पता चलता है कि काशी छोड़कर मगहर जाने का निर्णय कबीर का अपना था। क्योंकि अगर बादशाह का आदेश होता या काशी की जनता क्रुद्ध हुई होती, तब काशी की जनता उन्हें मनाने क्यों आती? और कोई भी उन्हें मनाने क्यों आता? अगर सिकंदर लोदी का ऐसा आदेश था, सिकंदर लोदी सबको जेल में न डाल देता? तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि ऐसा कुछ नहीं था जैसा लोग कहानियां गढ़ रहे हैं। इसी का दूसरा लीजिए आप। ये दूसरा पद कबीर ग्रंथावली में है, पद 402। बात वही है, थोड़ा अंतर है, बहुत थोड़ा अंतर है और बहुत बढ़िया अंतर है। ये ऐसे शुरू होता, लोका मत के भोरा रे। लोका, यहां लोक आ गया, सब लोग। मत के भोरा रे, जो काशी तम तजे कबीरा, तो राम कहा निहोरा रे। तब हम वैसे अब हम ऐसे, यह जन्म का लाहा, यही जन्म का लाभ है। तब ऐसे थे अब ऐसे हैं। ज्यों जल में जल पैस न निकले, यूं ढूंढ मिला जुलाहा। बात वही हो गई जो पहले पद में कही गई है। राम भगत पर जाको हितचित, ताको अचरज कहा। गुर प्रसाद साध की संगत, जग जीते जाग जुलाहा। मैं तो जग जीत चुका हूं। कहे कबीर सुनो रे संतों, भ्रम परे जिन कोई, जस काशी तस मगहर ऊसर, हृदय राम सती होई। यहां यह बात संतों से कही जा रही। इसका मतलब संत लोग भी कबीर को मनाने आए थे कि बाबा आप काशी छोड़ के ना जाओ, काशी में ही मरो। लेकिन कबीर तो तय कर चुके थे कि मुझे काशी में नहीं मरना, क्योंकि काशी में मैं मरूंगा तो लोग कहेंगे कि जो है ये तो काशी में मरा तब तर गया। और लोग कह ही रहे थे कि मरने के लिए यहां पड़ा हुआ है। ये हाथ पैर कटाने वाली बात कैसे आई थी? पहले जो मैंने बताया था
कि ज्योतिषियों ने बताया तो कबीर ने हाथ पैर कटा लिया। ऐसा पुराणों में लिखा हुआ है कि अगर काशी कोई पहुंच जाए तो उसे हाथ पैर कटा लेना चाहिए, ताकि काशी से बाहर ना जाना पड़े और काशी में मौत हो जाए तो वो तर जाए। तो उसी का सहारा लेके हाथ पैर कटवाने की बात कही गई है। तो अब इतनी सारी चीजें हैं इसमें। इसका मतलब यह हुआ कि कबीर का काशी छोड़कर मगहर जाने का निर्णय उनका अपना था। यह निर्णय उनका इसलिए था कि लोग कहने लगे थे कि तरने के लिए यहां जो है मरने के लिए बैठा हुआ है। ये बात कही जाती, अगर काशी में मर गए होते कबीर तो ये बात कही जाती, और तब इसका जवाब कौन देता? कबीर के जाने के बाद कोई नहीं दे पाता। तो कबीर ने सोचा इसका जवाब हम पहले ही दे दें और उन्होंने मगहर छोड़ दिया। अब कुछ लोग ये कहते हैं कि काशी तो उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन काशी छोड़कर मगहर जाने पर बहुत पछताए। इस तरह के एक दो पद भी मिलते हैं पछताने वाले टाइप के। लेकिन फिर वही बात आती है, कबीर को समझना इतना आसान नहीं है। कबीर कहते हैं कि अब हम भैल बहुरी जल मीना, पूरब जन्म हो तप का हीना, बहुत बरस तप किया काशी, फेर भया मगहर का वासी। यही है पछताना। ये कौन रहा है? अब हम भैल बहुर जलमीना, जलमीना हो गए तो कौन सा कष्ट है? अरे मछली तो जल में ही रहती है, जल की मछली हो गई तो क्या कष्ट कहां हुआ? ये ध्यान दीजिए जलमीना पर। पूर्व जन्म हो तब का हीना, पूर्व जन्म में तब का हीन था। कहां तब का हीन थे? कबीर तो कह चुके हैं कि पूर्व जन्म हम भी ऐसे थे पंडित देवता, राम की सेवा ठीक से करो नहीं तुमको भी जुलाहा कर देंगे। तो ये सब समझने की बात है। ये वो लोग कह रहे थे जो जब कबीर मगहर चले गए तब चुटकी ले रहे थे। वो लोग कह रहे थे फिर आ गया वहीं नरक में जहां से गया था। अरे अच्छा भला वहां तपस्या किया इतने दिन और मरते समय फिर यहां आ गया। ये दुनिया है, आगे चलोगे तो एड़ी में मारेगी और पीछे चलोगे तो धूल उड़ाएगी। वो गधे वाली कहानी सुना होगा आपने कि गधे पर गधा जा रहा था और बाप बेटा पैदल जा रहे थे। किसी ने कहा देखो कितना बेवकूफ है, गधा रहते हुए भी बच्चे को पैदल चला रहा। ये नहीं कि बच्चे को गधे पर बैठा ले, बच्चे को उसने गधे पर बैठा दिया। फिर कहा देखो कितना कितना बेवकूफ है आदमी। अरे बच्चे को गधे पर बैठाले हुए है, खुद भी बैठ जाता, थका जा रहा है। जब दोनों बैठ गए तो कहा कितना बेवकूफ है, ये गधा बेचारा उसी पर लदा हुआ है। तो हर तरफ से कहने वाले, हर तरफ ये कहो तो ये कहेंगे, वो कहो तो वो कहेंगे। तो उसी को कबीर ने व्यक्त किया है कि अब हम यहां आ गए तो लोग ये कह रहे हैं, उसको व्यक्त किया। इसको समझ नहीं पाते हैं लोग। कहते हैं कबीर वहां जाकर पछताए थे। क्या पछताए थे? पछताए थे तो फिर ना चले आते, जैसे गए थे वैसे। ये सब कहने सुनने की बातें हैं, मजा लेने की बातें हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। तो इस तरह से कबीर काशी छोड़कर मगहर पहुंच गए। अभी एक प्रश्न और रहता है, वो मगहर ही क्यों गए? मगहर ही क्यों गए? और यही नहीं, आपने देखा पद में उन्होंने कहा मगहर ऊसर। वो जानते थे कि मगहर ऊसर है, आज भी कोई जाके देख ले। तो मैंने कहा कि कहीं प्रमाण नहीं मिलता कि कबीर मगहर आए थे काशी जाने के बाद, कहीं प्रमाण नहीं मिलता। तो आए नहीं थे और काशी में पैदा हुए थे तो उनको मगहर ऊसर कैसे लगने लगा?
और वो मगहर क्यों आए, दूसरी जगह क्यों नहीं गए? इसका कारण इसके कारण कई हो सकते हैं। एक कारण तो यह हो सकता है कि जैसे कहते हैं कि आदमी का स्वभाव होता है कि मरते समय वो अपनी जन्मभूमि पे जाने का प्रयास करता है। ये स्वभाव होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। अंतिम समय वो अपने लोगों को याद करता है, वहां जाने का प्रयास करता है। लेकिन 118 वर्ष बाद कबीर का वहां था कौन जिससे मिलने कबीर को जाना होता? वहां कोई था ही नहीं। और कबीर जैसे संत को लगाव किससे हो सकता है? कबीर जैसा संत इस स्वाभाविक गति को रोक नहीं सकता क्या? इतनी हल्की सी गति को नहीं रोक सकता? ऐसा कुछ नहीं था। कबीर ऐसी जगह जाना चाहते थे जहां कभी उनके नाम का कोई तीर्थ उर्थ न बन जाए। तो कहा जाता है कि ऊसर में ऐसा कुछ नहीं होता, ऊसर में कोई मंदिर वंदिर नहीं बनता, कोई स्मृत वगैरह नहीं बनता। तो इसलिए कबीर गए हो। बहरहाल किसी के डर से कबीर नहीं गए थे, किसी के दबाव में कबीर नहीं गए थे, कबीर अपनी इच्छा से गए थे और उनकी इच्छा सुविचारित इच्छा थी। इसके संबंध में जितनी कहानियां बनाई गई हैं सब कहानियां फर्जी हैं, झूठी। आज इतना ही। अगले अंक में कबीर के महाप्रयाण पर विचार किया जाएगा। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।